सभी को आज का मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम अलंकार की सारी परिभाषा, अलंकार के सभी भेद पढ़ चुके हैं। तो अलंकारों की श्रेणी में आइए आज हम चलते हैं उपमा अलंकार की तरफ। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का मतलब होता है तुलना करना। जैसा कि हम जानते हैं कि अलंकारों के 8 भेद जो कि 9th और 10th में पढ़ाए जाते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार जो 2 भेद हैं, उसमें शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण व अतिशयोक्ति। तो इसी श्रेणी में आज हम उपमा अलंकार की तरफ चलते हैं। उपमा अलंकार, उपमा की परिभाषा जानने से पहले हम उपमा के अंगों की बात करते हैं। जब तक उनके नाम नहीं जानेंगे परिभाषा समझ में नहीं आएगी। तो साधारणतः उपमा के 4 भेद होते हैं, 4 अंग हैं। एक तो आप देख ही रहे हैं उपमेय, यानी उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। दूसरा है उपमान, इसमें है जिससे तुलना की जाए। कोई 2 व्यक्ति होंगे, आप सामने देखिए, एक चेहरा है, एक चांद है। अब चेहरे की तुलना चांद से की जा रही है। चांद जैसा चेहरा, चांद सा चेहरा, ऐसा हम बोलते हैं। तो 2, एक उपमेय हो गया, एक उपमान हो गया। यानी चेहरा उपमेय हो गया जिसकी तुलना की जा रही है, और चांद उपमान हो गया जिससे तुलना की जा रही है। अब किस चीज़, दोनों का सिमिलर क्या है, एक जैसा क्या है? तो दोनों की जो साधारण धर्म है, यानी साधारण धर्म किसे कहते हैं, जो चीज़ एक जैसी हो दोनों की। अब दोनों की सुंदरता एक जैसी, सुंदरता की तुलना की जा रही है। उपमेय और उपमान की सुंदरता की तुलना जो की जा रही है उसको साधारण धर्म कहते हैं। मतलब साधारण शब्द क्या हुआ, सुंदरता। जिस चीज़ की तुलना की जाए, जैसे उसका स्वभाव भी हो सकता है, गुण हो सकता है, दोष हो सकता है, आकृति है, आकार है, कुछ भी, किसी भी चीज़ से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। चौथा आता है वाचक शब्द। अगर हम किसी चीज़ से ना समझ पाए तो इन वाचक शब्दों से ही हम उपमा अलंकार समझ लेते हैं, क्योंकि इन अलंकार पंक्तियों के बीच में ये वाचक शब्द आते ही आते हैं। और भले ही हम उसका अर्थ ना समझ पाएँ, लेकिन वाचक शब्दों के माध्यम से हम उपमा अलंकार पंक्तियों को पढ़ करके समझ जाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम तुलना करने में या समानता करने के लिए करते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, तुल्य। शरीर नहीं है, वो सरिस ही है, तो या तुलना करना, तुल्य है। ठीक है, तो इसमें हम वाचक शब्दों के माध्यम से ही उपमा अलंकार में ये शब्द जो आते हैं उससे हम उपमा अलंकार को पहचान जाते हैं। अब उपमा अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, यानी उपमेय हो गया, उपमान हो गया, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो कहते हैं कि उपमा का शब्द है तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। 2 हैं, एक की तुलना दूसरे से की जा रही है, यानी एक की समानता दूसरे में बताई जा रही। तो अर्थात किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब आइए उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। जैसे एक पंक्ति है, देखिए, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। अब देखिए सम आ गया। इससे पहले आपको मैंने दिखाया था कि ये सा, सी, से, सरिस, तुल्य आदि आ सकते हैं। तो अब पंक्ति में सम आ गया तो हम कुछ और न जाने लेकिन सम से ही हम समझ जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। तो इसका अर्थ है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब मुख तो हो गया उपमेय, चंद्रमा उपमान जिससे तुलना की जा रही है, समान यानी समान या सम, सा, सी, से समान भी हो सकता है, और सुंदर, सुंदर शब्द इसका साधारण धर्म हो गया। तो चारों चीज़ें इसमें आ गई। मुख मयंक सम मंजु मनोहर हम काव्य पंक्तियों में ही पहचानेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही इसका अर्थ लिख दिया है, लेकिन कविता की पंक्तियों में ही अलंकार आते हैं, क्योंकि काव्य सौंदर्य का एक अंग है।
अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए, सहस्त्रबाहु सम सो रिपुमोरा। अब सहस्त्रबाहु के समान वह मेरा दुश्मन है, सम आ गया। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। किस भाव कैसे लीन है? दीप शिखा के समान शांत। सहस्त्रबाहु सम सो रिपुमोरा दो बार आ गया। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। अरविंद यानी कमल और शिशुवृंद माने छोटे बच्चों का वृंद। तो ये दोनों से समानता कर दी गई। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल पत्ते के समान मंडोल रहा है, सरिस आ गया। तो सम, सी, से, सरिस, ये जो आपके ये वाचक शब्द आए हैं, इन्हीं के द्वारा ही उपमा अलंकार हम पहचान लेते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको उपमा अलंकार जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।